वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी लीब्रा, आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग हमें आपके बारे में क्या बताती है। मैं बहुत लंबे समय के बाद ये टॉपिक को कवर कर रही हूँ, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने के लिए। होपफुली आज की रीडिंग से भी आपको ढेर सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी। ये जो रीडिंग है ये आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप जो भी साइन फॉलो करते हो अमूमन उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, क्विक अनाउंसमेंट, 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप आ रही है। तो अगर आप भी अपने पितरों की, अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करना चाहते हैं, अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ही इंटेंस और सीक्रेट वर्क गिना गया है। ओके, बहुत मतलब चोजन वंस की एनर्जी। तो यस, अगर आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए सीज जो हैं अपनी ब्लड लाइन में क्रिएट करना चाहते हैं, हीलिंग देना चाहते हैं अपनी ब्लड लाइन को, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए। डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट लीब्रा, अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में पास्ट की एनर्जी को समझते हैं। क्या हुआ, क्या जाना आपने, क्या समझा आपने, क्या रियलाइजेशंस रही आपकी। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी। एंड बाय द वे ये मैं बहुत नया डेक है और नया डेक है और आपकी पहली रीडिंग की जा रही है इससे, तो आप ऑटोमेटिकली खास बन गए, राइट। मैंने बहुत लंबे समय के बाद एक्चुअल में कोई टैरो डेक खरीदा है। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास बहुत सारे टैरो और ऑरेकल डेक हो गए थे और ऑफिस में जगह नहीं पड़ रही थी और आप ऐसे इनकी बेअदबी नहीं कर सकते, आपको उन्हें बहुत अच्छे से रखना होता है डिवाइन टैरो को। तो मैंने इसलिए बीच में छोड़ दिया था नए टैरो डेक को खरीदना। बट यस, काफ़ी लंबे समय के बाद 20 स्पिरिट को मैं मना नहीं कर सकती। ये 20 स्पिरिट का डेक है और ये मेरे स्पिरिट गाइड हैं, तो मैं इनको तो मना नहीं कर सकती थी। बट यस, मैं अभी मैनिफेस्ट कर रही हूँ बड़ा ऑफिस। आप भी मेरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजना, ताकि बड़ा ऑफिस हो तो मैं अच्छी और भी नए टैरो डेक के साथ काम करूं और आपको अच्छी गाइडेंस दूं। ओके, मेरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। बट लेट्स सी कि आपके पास्ट की एनर्जी अब यहाँ पर क्या आती है। ओके, सो लेट्स सी लीब्रा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में लीब्रा की पास्ट की एनर्जी क्या रही है। स्पिरिट, आपने उन्हें क्या बताया है, क्या दिखाया है, क्या समझाया है अतीत में। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। All right, Libra, thank you. Ace of Pentacles. Wow, the Emperor. Princess of Wands, जो कि ट्रेडिशनल टैरो में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। ओके, Ace of Cups एंड प्रिंस ऑफ जार्स, जो कि ट्रेडिशनल टैरो में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आपके टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स की। लीब्रा, मुझे ऐसा लगता है अतीत में आपको पहले तो बेहतर या बेहतरीन ये जो शब्द है इसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई है स्पिरिट वर्ल्ड से। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर से बहुत सारे लीब्रा साइन के लोगों को ये बताया गया है अतीत में कि आप एक लीडर हैं। आप यहाँ पर 9 to 5, यहाँ ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब में कोई प्रॉब्लम है। इस चीज़ की लीब्रा साइन के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मुझे सुन रहे हैं कि आप एक बिजनेस करने को बने हो। ओके, आप कुछ सर्विस देने को बने हो, आपका एक पर्पस है।
आप यहाँ पर वैसे ही नहीं हो बस कि एक ऑटो पायलट जो लाइफ होती है उसको जियो और बस वही है, नहीं। आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई गई है अतीत में कि आप कौन हो, क्योंकि एम्परर की ऊर्जा है, मेजर आर्काना का कार्ड। आपको बताया गया है कि आप कुछ हो, आप जितना अपने बारे में सोचते हो उससे तो कुछ ज्यादा हो आप, और इसमें ईगो का लेंस नहीं है कि हाँ आपकी ईगो को बूस्ट करने को। सम हाउ स्पिरिट ने आपसे काम लेना है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये काम का कार्ड हो जाता है, राइट। जैसे स्पिरिट वर्ल्ड ने आपकी मदद की है, आपको ये बताने में, जताने में, समझाने में कि आप अपनी जितना सोच के बैठे हो उससे आप बड़े हो, ओके। दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड ने आपकी इसमें भी मदद की है कि अगर आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो इस पर्सन से बेटर पर्सन है आपके लिए। तो संजोग हो सकता है, डेस्टिनी हो सकती है, डेस्टिन पार्टनर हो सकता है, सोलमेट एनर्जी, इसके बारे में हो सकता है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो। ये दोनों एसेस ना बहुत डिवाइन एनर्जी हो जाती हैं लिब्रा। ये है न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स, राइट। और ये सबको चाहिए अपनी रीडिंग में। तो आपके लिए 2 आए हैं और ये पास्ट की पोजिशन में आए हैं, तो ऐसा लगता है कि स्पिरिट वर्ल्ड ने मदद बहुत की है आपकी। अगेन शब्द है बेहतर या बेहतरीन। आपके लिए या तो कुछ बेहतर है या आप एक बेहतरीन शख्स बन सकते हो या इस तरीके से आप अपनी नए वर्जन को क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो यस, यहाँ पर पास्ट में ऐसा लगता है कि आपके माइंड को थोड़ा सा सही ट्रैक पर लेकर आने की कोशिश की गई है। अगर आपके जीवन के हालात भी रहे हैं, एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो आई थिंक वो भी स्पिरिट वर्ल्ड ने क्रिएट किए आपके लिए पास्ट में, ताकि आप समझ सकें, आपकी अवेकनिंग हो सके कि ओ व्हाट, मैं तो इतना ही सोच के बैठा था नाज, लेकिन मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे ऐसे थॉट्स आना, बड़ा सोचना अपने बारे में, अच्छा सोचना अपने बारे में। प्रिंस ऑफ जार्स और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नए लोग भी आए होंगे पास्ट में, कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, खास करके एक शख्स दिख रहा है जो हो सकता है कि आपके लिए फीलिंग्स रखता हो। और फीलिंग्स सिर्फ प्यार वाली फीलिंग्स नहीं होती, कभी कभी रिस्पेक्ट भी हो सकती है। कभी कभी है कि ओ व्हाट, आई एडमायर यू, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत इंस्पिरेशनल हो। सो समहाउ पास्ट में आपको किसी के लिए रोल मॉडल या किसी के लिए एक आकर्षण का बिंदु, एक आकर्षण केंद्र बनने का भी आपको मौका मिला हुआ होगा, ओके। तो कुछ नए लोग भी दिखे हैं मुझे आपके पास में। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद भी बहुत अपने ऊपर कोशिश की पास्ट में, अपने अंदर की एक्साइटमेंट को दोबारा जिंदा करने में। एक रुचि होती है लाइफ में, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसमें अपना खुद का पार्टिसिपेशन देने में। मुझे कमिटमेंट बहुत दिख रही है लिब्रा साइन के लोगों के लिए कि आपने अपने प्रॉमिसेस निभाए हैं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं। आपका जो भी किरदार रहा है भाई बंधु का, अगर या प्रेम में भी आपका कोई सिलसिला रहा है, तो आपने अपनी ड्यूटी निभाई है। क्योंकि पेज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यह है कि मेरा जो किरदार है, मेरा जो रोल है, मैं उसे निभाऊंगा, बाकी बाद में देखेंगे। अभी के लिए मेरा ये रोल है नाज, और मैं इसमें अपना 100% दूंगा। ये है कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, मैं एक्साइटेड हूँ आपके साथ घूमने के लिए, मैं एक्साइटेड हूँ आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। तो जैसे एक इंटरेस्टेड एनर्जी, तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है पास्ट की। लेट्स सी आपका प्रेजेंट क्या बताता है हमें यहाँ पर लिब्रा। थैंक यू। लिब्रा के प्रेजेंट की एनर्जी क्या है स्पिरिट? Oh my gosh, लिब्रा, आई लव लिब्रास। उसका बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि हाँ तुम खुद लिब्रा हो इसीलिए, पर आई डोंट थिंक अगर मैं लिब्रा नहीं भी होती ना तब भी मैं लिब्रास को बहुत प्यार करती। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं अगर अपने आप को खंगोलूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लिब्रा ना भी हो ना, ये साइन जो है लिब्रा, ये मेरा फेवरेट साइन होता। आप देख लो यहाँ पर कार्ड क्या आया है, द सन कार्ड। द सन कार्ड प्रेजेंट की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर आपकी। लेट्स सी, थोड़ी और कार्ड्स लेते हैं और पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आप ना एक चमकता हुआ सितारा हो लिब्रा। आप ना एक, जैसे आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट कि आपकी प्रेजेंस, आपकी जैसे आपकी प्रेजेंस मिस की जाती है। अगर आप मान लो आप कहीं जाते हो और अगले दिन वहाँ पर आप ना जाओ तो आपकी प्रेजेंस मिस की जाएगी, आपकी बातें मिस की जाएंगी। क्योंकि सन की एनर्जी ऐसी है, जब सूरज नहीं निकलता तो हम कहते हैं कि हाँ यार सूरज ज़्यादा नहीं आए, आज बादल से छाए पड़े हैं, आज थोड़ा सा रोशनी कम है। तो जैसी ऐसी वाइब है आपके प्रेजेंट की, यहाँ पर आपको मिस किया जा रहा है। अगर आप लव रीडिंग के पहलू से भी इसको देख रहे हो ना, तो आपका जो भी पर्सन है वो आपको मिस बहुत करता है।
जेन्यूनली कि हाँ यार इस पर्सन से बात नहीं हो रही, इसके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, ये ऐसी वाइब है यहाँ पर। सो लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं लिब्रा साइन के लोगों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। द व्हील, मैं द वर्ल्ड बोलने लगी थी। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। दूसरा मेजर आर्काना, ओ माय गॉश, तीसरा मेजर आर्काना द मून कार्ड। ओके, सो सन और मून दोनों हैं यहाँ पर। लिब्रा प्रेजेंट में ना बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा नया साइकिल शुरू होने वाला है आपके लिए। मुझे आपके जीवन में नई ब्लेसिंग्स, खास करके आपके घर में नई ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर ना गार्डन है और उसे ऐसे व्हील में दिखाया गया है और उसमें एक जगह फ्लावर्स हैं, एक जगह सब्जियां हैं, एक जगह स्पाइसेस हैं, ऐसे बीजे हुए हैं एक सर्कल में। तो ऐसा लगता है कि आपके प्रेजेंट लाइफ में एक वर्ग में नहीं, एक एरिया में नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। और ये ब्लेसिंग्स का पर्पस मैं आपको समझा देती हूँ। ये ब्लेसिंग्स आपको इन्फिनिटी में लेकर जाना चाहती हैं, डुअलिटी समझाना चाहती हैं, सुख और दुख में कैसे न्यूट्रल रहना है, सुख की स्पेस से भी क्रिएट करना, और अगर कोई परेशानी भी है तो उसमें भी डगमगाना नहीं, उसमें भी ये नहीं कि हाय ये क्या हो गया, ये है कि उसको भी टेम्पररी वे में देखना और उसमें भी अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को लगाना कि मैं इसको बदल सकता हूँ ना। तो जो भी अभी लाइफ में आपके होने वाला है ना प्रेजेंट में, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी एनर्जी है कि ये आपके क्राउन चक्रा को भी थोड़ा कह लीजिए उसमें एक्सपेंशन की एनर्जी को लेकर आने में मदद करेगी। ओके, सो बिग साइकिल्स, बिग न्यू बिगनिंग्स, बिग साइकिल्स दिख रहे हैं आपके लिए और इसका मेन पर्पस है आपको जगाना, खास करके इन्फिनिटी, डुअलिटी। प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग एक्चुअल में सोच रहे हैं कोई अभी भी हो सकता है कोई टॉक्सिक फ्रेंड या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो आपका और आप वहां से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अगर कुछ लोग किसी मैरिज में भी हैं और वो टॉक्सिक है ना, आपको पता लग गया है कि ये नहीं है आपके लिए कोई बेटर पर्सन है, क्योंकि पास्ट में आपकी यही वेकनिंग हुई है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी थी, मूवमेंट, और द मून में भी वो आगे बढ़ रही है सूरज की तरफ, और सूरज तो पहले ही आया है आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप विक्ट्री को चूज कर रहे हो, बिग बैग। मुझे ऐसे कोई कह रहा है कि यू नो व्हाट, अगर अभी लव लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा ना, तो लव लाइफ को साइड रखो, अभी मैं अपना बैग जो मेरा मनी बैग है मैं उस पर फोकस लेकर जाता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि अगर एक डोर बंद है कोई नहीं, दूसरे डोर पर अपना ध्यान लगाते हैं, दूसरे डोर को खोलते हैं। तो प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है आपके साथ। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स से आप विक्ट्री, रिकग्निशन, इन सारी चीज़ों को चूज कर रहे हो और ये चॉइसेस आपकी बेटर चॉइसेस हैं। ओके, एक कार्ड और लेंगे प्रेजेंट के लिए स्पिरिट। थैंक यू। 2 आए हैं, एक मांगा था। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड लिब्रा, माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपको अकल आ रही है, टू बी ऑनेस्ट लिब्रा साइन को, कि दरअसल आप मनी को अट्रैक्ट कैसे करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि सन कार्ड ना थोड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी बात करता है कि हो सकता है कि इस समय आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो जो आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मनी को अट्रैक्ट कैसे करना है, मनी ब्लॉक कैसे होती है और मनी को अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। सो अगेन 10 ऑफ पेंटिकल से बिग मनी को अट्रैक्ट करने की आपकी पूरी कह लीजिए कि एक गतिविधि बनी हुई है, एक एनर्जी बनी हुई है यहाँ पर। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा विंडो इंक्रीज होती हुई दिख रही है आपके इमोशंस की। मुझे एक होता है ना कि एक इमोशन आया, मैंने उसे महसूस किया और फिर वही टाइम फिर ये है कि एक इमोशन मैंने महसूस किया और उस इमोशन को मैं थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करूंगी कि हाँ, अगर मैं पीसफुल महसूस कर रही हूँ तो उसको मैं थोड़ा सा मेंटेन करूँ। तो आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हो, आपका अपनी इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्शन बेटर हो रहा है और उसकी वजह से भी आई थिंक आप मनी मैग्नेट बन रहे हो। यहाँ पर करियर में मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं बहुत सारे लिब्रा साइन के लोगों के लिए। न्यू बिगनिंग्स हुई होंगी आपकी रिसेंट पास्ट में। हो सकता है कि आप प्रेजेंट में भी अपने करियर को लेकर इस तरीके से फोकस है कि अब और क्या, अब मैं और किन चीज़ों पर ध्यान लेकर जा सकता हूँ, और आप बहुत पॉजिटिव माइंड सेट में हो यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है लिब्रा,
आपकी एग्जिस्टेंस को ना सेलिब्रेट किया जाता है, और जब आप नहीं होते ना कहीं, वहाँ पर आपको मिस किया जाता है। लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या बताता है लिब्रा। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। लिब्रा का फ्यूचर क्या है स्पिरिट? थैंक यू वेरी मच। वाओ, स्टार लाइक एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वन ऑफ अ काइंड एनर्जी। मैं जब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरे पास ना क्लासमेट की नोटबुक्स हुआ करती थी, और क्लासमेट की नोटबुक के पीछे वाले कवर पर लिखा हुआ होता था कि वन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ अ काइंड। मुझे वही एकदम से याद आया आपके लिए। सो वी हैव द चैरियट, जो कि इस डेक में द बैरो का कार्ड है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो सक्सेस एंड रिकग्निशन में एक पहलू जोड़ लीजिए, वन ऑफ अ काइंड, विच मीन्स कि आपके जैसा कोई नहीं। जो आप दोगे, जो सर्विस आप दोगे, जो काम आप करोगे, जो बातें आप बोलोगे, जो अंदाज आपका होगा, वो बस आपका है। ना तो उसको कॉपी किया जा सकता है, ना ही उसके जैसा बना जा सकता है। उससे इंस्पिरेशनल, उससे इंस्पायर हुआ जा सकता है, उससे मोटिवेशन ली जा सकती है, लेकिन इसके अलावा जैसे उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तभी मैंने पीछे बोला आपको कि आपकी प्रेजेंस मिस की जाएगी। अगर आपने मान लीजिए कोई काम कर रहे हो ना, और उसको काम करना छोड़ दिया, तो आपकी प्रेजेंस मिस की जाएगी। मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसे लोग भी देख रही हूँ जो आपको बहुत क्रेव करें, और इसमें थोड़ी सी मुझे टॉक्सिसिटी भी दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि बहुत सारे लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं। तो मैं आपको अभी से सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन का ध्यान दो अपना, एनर्जी वाइज अपने ऑरा को चार्ज करके रखो, क्रिस्टल्स रखो अपने पास पॉजिटिव, अच्छे से नहाना है, सॉल्ट बैथ लेना है, पॉजिटिव सोचना है। जितना पॉजिटिव अवेयरनेस होगी, उतना ही लोग जो आपको क्रेव कर रहे हैं, वो कार्मिक कॉर्ड्स नहीं जोड़ पाएंगे आपके साथ। ओके, बट यस, मैं आपके फ्यूचर में बहुत सारी सक्सेस देख रही हूँ, बहुत सारा काम भी देख रही हूँ, प्रोडक्टिविटी भी देख रही हूँ, बिजी होते हुए देख रही हूँ आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली बिजनेस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर में ऐसा काम करोगे जिसमें आप अकेले नहीं लगे हो, आपकी फैमिली भी आपकी हेल्प कर रही है। आप अपने पेरेंट्स का, हो सकता है कि अभी तक आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला, शायद बचपन में बहुत मिसिंग रहा सपोर्ट, लेकिन फ्यूचर में आप अपने पेरेंट्स की भी एक न्यू साइड को विटनेस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि व्हाट, ये वाली साइड तो मैंने देखी नहीं नाज, मेरे पेरेंट्स की कभी, मेरे पापा की कभी मैंने ये साइड नहीं देखी, मम्मा की कभी ये साइड नहीं देखी, और मैं बहुत खुश हूँ इनकी ये साइड देखकर, क्योंकि ये सपोर्टिव है। ये इस जनरेशन की बात करती है, वो जो एक रूढ़िवादी सोच होती है ना, और उसमें एक कि हाँ, आज की पीढ़ी या आज के दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, वो एहसास है आपकी फैमिली में मुझे दिख रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी फैमिली की दिख रही है। ओके, चैरियट कार्ड है, तो आप यहाँ पर यूनियन की भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड यूनियन भी लेकर आता है। ओके, बट यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कि मैं कुछ भी चेज नहीं करूंगी, मैं बस अपनी तरफ आने दूंगी चीज़ों को। आई थिंक आप अपनी लुक्स वगैरह पर भी बहुत काम करोगे आने वाले दिनों में, क्योंकि समहाउ आप ये समझने वाले हो डुअलिटी अगेन, कि अपनी आत्मा पर तो काम करना ही होता है इंसान को, लेकिन अपनी फिजिकल बॉडी पर भी काम करना है, लुक्स पर भी काम करना है, लैंग्वेज पर भी काम करना है। तो आप जैसे दोनों साइड्स, इंटरनल एक्सटर्नल, दोनों की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो, एंड आई थिंक आप बहुत इंस्पायर करने वाले हो लोगों को अपने फ्यूचर में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। We have the death card, we have 8 of cups, we have the devil, my god, we have the death card जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। We have 8 of cups। मुझे 8 of cups से जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर पीछे हमने बात बोली थी ना द मून कार्ड से, कि आप चल दिए, आप चल रहे हो, आप कह रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, ये हैबिट मेरे लिए टॉक्सिक है, ये मूवी देखना या ये वीडियोस या ऐसी रील्स देखना मेरे लिए टॉक्सिक है नाज, तो अब नहीं मैं देखूंगा। एक होता है कि मैंने डिसीजन लिया और मैं आगे बढ़ गया, और एक होता है कि आगे बढ़ के मैं फिर पीछे मुड़ गया क्योंकि लत लगी है। लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये है कि एक बार अब मैंने जो मुंह मोड़ लिया टॉक्सिक चीज से, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। फिर चाहे लालच, ग्रीड, डिस्ट्रैक्शंस, द डेविल कार्ड चाहे कितना भी आता रहे, पीछे से पास्ट खींचेगा आपको। जो ये टॉक्सिक लोगों की हमने बात बोली ना आपको, ये फ्यूचर में खींचेगा आपको दोबारा से। टॉक्सिक एक्स की रिटर्न हो सकती है, मतलब वो वापस आ सकता है। ऐसे लोग जो आपके ज़रूरत के टाइम आपका साथ छोड़ गए, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है ये डेविल की एनर्जी है, इसको मत क्लेम करना। आगे चल दिए तो चल दिए, पीछे नहीं मुड़ना, क्योंकि आगे बहुत सुनहरी चीज़ें हैं मेरी जान आपके लिए। ओके, सो यस, आने वाले दिनों में बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए।
और आप बहुत अवेयर हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद की इंट्यूशन पर यहाँ पर भरोसा कर सकते हो लिब्रा। लेट्स सी कुछ फाइनल कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? क्लोजिंग मैसेजेस हैं क्या कोई लिब्रा साइन के लोगों के लिए? थैंक यू। रीबर्थ, रीबर्थ लिब्रा, आप डिजर्व भी करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि गाइड्स बहुत खुश हैं आपके, आपके गाइड्स बहुत खुश हैं। नंबर 7 की एनर्जी बनती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिट गाइड्स बहुत हैप्पी हैं आपकी ग्रोथ के साथ, आपकी चॉइसेस के साथ। जिस तरीके से भी आप अपने आप को ढाल रहे हो, जिस ढांचे में डाल रहे हो, वो उससे बहुत खुश हैं। ओके, और वो आपकी मदद करेंगे इस रीबर्थ में। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिखी फॉर सम रीज़न। एकदम से जब मैंने रीबर्थ देखा तो मुझे हॉस्पिटल में जब वो बच्चा जन्म ले रहा होता है, मुझे वो विजन में नज़र आया। तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है। ओके, वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, कम्युनिकेशन। आप नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन के पाथ को भी ओपन करने की कोशिश करें। ओके, नेटवर्किंग से मत डरें। ये बेसिकली आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि नेटवर्किंग से नहीं डरो। जीवन में जो है, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, नई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो अगेन आपको कहा जा रहा है एक ऐसा आइडिया भी अपने दिमाग में रखो कि मुझे नए लोगों को जानना है, चाहे फिर वो डिफरेंट कल्चर से क्यों ना हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो। ये आपके लिए ट्रैवलिंग के पाथ को ओपन कर सकता है। ये आपके लिए बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज को आप इजाद कर सकें, उसमें आपकी मदद कर सकता है। ओके, लोगों से मत डरो, किसी भी तरीके से लोगों से नहीं डरना। लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और आने वाले टाइम में अच्छे लोग आएंगे। ओके, एक और कार्ड लेंगे। एंसेस्टर से अगर कोई मैसेज है लिब्रा साइन के लोगों के लिए, क्या एंसेस्टर्स लिब्रा के कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लिब्रा के पितृ, लिब्रा के एंसेस्टर्स। ओह, वी हैव अपस्किल, वर्क, करियर, क्रॉसरोड्स। और आप यहाँ पर एक टीचर देख सकते हो और स्टूडेंट्स देख सकते हो। ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्लासमेट्स, जो मैं पीछे बोल भी रही थी, आपको नोटबुक का दे रही थी ना, तो क्लासमेट्स यहाँ पर जैसे सोल ट्राइब की एनर्जी है कि नए लोगों को जानना और माध्यम बने कोई टीचर। तो इस समय आपको किसी टीचर के साथ, किसी गुरु के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो आपको कहा जा रहा है कीजिए, उनके साथ काम कीजिए। उनकी वजह से अपने फ्रेंड सर्कल को भी पहचानोगे, नए लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, और ये चीज़ आपके करियर में आपकी बहुत मदद कर सकती है। इस समय आपके पितृ कह रहे हैं कि गुण लो, हाथ में कोई गुण लो। अगर आपके पास, आप ऑलरेडी गुणी हो, ऑलरेडी आपको भाग लगे हुए हैं, तो अपने गुणों को और बढ़ाओ, नई नई चीज़ों को सीखने के बारे में सोचो, और जो भी मौका मिले उस मौके में एंगेज्ड हो, क्योंकि ये चीज़ आपको करियर में बहुत आने वाले दिनों में हेल्प करेगी। ओके, तो ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है। ब्यूटीफुल एनर्जी, मूव योर बॉडी। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं थोड़ा सा मूव भी करो अपनी बॉडी को, ऐसे बैठे नहीं रहना। ओके, थोड़ा सा अगर आपको ये है कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिम जाना है या योगा करना है, जो भी करना है बॉडी के लिए करो, लेकिन आपके एंसेस्टर्स को खुशी मिलेगी, आपके एंसेस्टर्स को भी अच्छा लगेगा जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को ऐसे ऐसे तंग सा करके नहीं बैठोगे, और आप कहोगे कि हाँ मैं कुछ चीज़ें करूँ। अगर मैं गाना सुन रहा हूँ, थोड़ा नाच लूँ, वॉक पर निकल जाऊँ, थोड़ा सा ऐसे बाहें खोलकर टाइटैनिक का सीन बनाकर थोड़ी सी वाइब लूँ, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं मूव योर बॉडी। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग लिब्रा, जो कि मुझे लगता है बड़ी प्यारी रीडिंग है। और क्या खूबसूरत आगाज़ हुआ है इस टॉपिक का, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अभी हम बाकी रीडिंग्स भी करेंगे, बाकी साइंस की। तो यस, थैंक यू सो मच लिब्रा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हो ना आप लोग, मैं क्या ही बताऊँ। आई लव यू ऑल आप जो भी हो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और हाँ, अगर आपको ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है तो ईमेल करना ihealtarot@gmail.com पर। ओके, अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर लिब्रा, बाय।